श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण की कथा भाग 18 के साथ। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से मानसी पूजा और विस्तृत रूप में की जाती है। महिषासुर का स्वरूप वर्णित करेंगे, महिषासुर मर्दनी का स्वरूप वर्णित करेंगे और योग पीठ क्या होता है, किस तरीके से योग पीठ आदि का ध्यान करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने जैसा कि कहा था कि महिषासुर मर्दनी के स्वरूप का ध्यान लेते हैं, पिछली बार भी लिया था। आज जहाँ पे पिछली बार समाप्त किया था वहाँ से आगे का ध्यान लेते हैं। ये बड़ी ही अच्छी स्तुति है, इसको गाने से अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती है, देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मैं इस स्तुति को आगे कंटिन्यू करता हूँ आज ध्यान में। तीक्ष्ण बाणं तथा शक्तिं बाहुसंगे सुसंगतां खेटकं पूर्णचापञ्च पाशाङ्कुश च मूर्धता घण्टा च परशुं चापिं वामेध प्रतियोजये तदंस्तन्महिषं तद्वत् ऋषिरस्कं प्रदर्शयेत् उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपाति चण्डिका शिरश्छेदोद्भवं तद्वत् दानवं खड्गपाणिनं हृदि शूलेन निर्भिन्नं निर्यदन्त्रविभूषितं रक्तारक्तीकृताङ्गं च रक्तविस्फुरिते क्षणं वेष्टितं नागपाशेन भ्रुकुटिभीषणाननम् उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपाति चण्डिका। देखो, इसमें कहा जा रहा है कि बाईं से ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः खेटक, ढाल, तना हुआ धनुष, पाश, अंकुश, घंटा और परशु भी धारण किए हुए हैं। उन देवी के निचले भाग में महिषासुर स्थित है। उस महिष के सिरविहीन महिषासुर है। उस महिष के सिर कटे हुए शरीर से उत्पन्न, हाथ में खड्ग लिए हुए एक दानों के भांति जग रहा है, जिसका हृदय देवी के त्रिशूल से बिंधा हुआ है, जो बाहर आता हुआ आंतों से युक्त हो, जिसके शरीर और अपने ही शरीर से निकले हुए रक्त से लाल हो तथा जिसके लाल लाल नेत्र फैले हुए, जिसकी भावें तथा मुख टेढ़े हो और नाग पास से बना हो। तो इस तरीके से ये ध्यान है। अब हम आज देखो, आप सभी लोगों ने सुना होगा योग पीठ के बारे में। तो योग पीठ के बारे में किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए, जैसे जो आवरण करते हैं या किसी भी देवी देवता का यंत्र आदि पूजन करते हैं, वो लोग बड़े अच्छे से वाकिफ़ होंगे। मान लो सबसे सिंपल जो श्री यंत्र सबके घर में होता है, तो उसमें जो पूजन वगैरह करते हैं तो श्री चक्र योग पीठाय नमः, जो बगलामुखी कर रहे हैं बगलामुखी योग पीठाय नमः, ये सारी चीज़ों का आपने योग पीठ के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी। तो योग पीठ वास्तव में क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। योग पीठ का ध्यान इस प्रकार से करना चाहिए। शुद्ध स्फटिक संकाशं चतुष्कोणं चतुर्वितं आधार शक्त्यावितं प्रग्रहं सोटिसन्निभं आग्नेयादिषु कोणेषु चतुर्संक्रमता स्थितं धर्मो ज्ञानं तथैश्वर्यं वैराग्यं कृपता सदा पूर्वादिदिक्षु चैतानि स्थिनानि कृपतोत्था अधर्मश्च तथा ज्ञानम् अनैश्वर्यं ततं परम् अवैराग्यं परं तस्मात् धारणं व्यवस्थितम्। देखो, कहा गया है कि वह शुद्ध स्फटिक के सदृश आभा वाला तथा चार कोण चार दिशाओं वाला है, उसका सूर्य के समान आभा है। वह आधार शक्ति से संपन्न नियंत्रण करने वाला है। उसके आग्नेय आदि चार कोणों में क्रमशः धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य है। कोणों पे क्या है? धर्म, ज्ञान और ऐश्वर्य और वैराग्य है। और जो दिशाएं हैं मुख्य पूर्व आदि दिशाओं में अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य, अवैराग्य है। मतलब पूरब में अधर्म है, दक्षिण में अज्ञान है, पश्चिम में अनैश्वर्य है और उत्तर में अवैराग्य
धारणा के क्रम से व्यवस्थित है। अब देखो इसको किस प्रकार से हमको ध्यान करना होता है हम लोगों को, और क्या इससे करते हैं। इसके ऊपर जल राशि में ब्रह्मांड स्थित है। उस ब्रह्मांड के देखो योग पीठ के ऊपर क्या है, जल राशि में ब्रह्मांड स्थित है। उस ब्रह्मांड के स्थित जल में कूर्म कच्छप जल के ऊपर स्थित रहता है। कौन है? जल के ऊपर कच्छप जी तैर रहे हैं। कच्छप मतलब भगवान विष्णु का जो कच्छप अवतार है, जिसने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, शेषनाग को धारण किया, इस तरह से जल के ऊपर स्थित रहता है। उस कूर्म पर, कछुए के ऊपर क्या है? शेषनाग हैं। शेषनाग स्थित हैं तथा उन पर पृथ्वी स्थित रहती है। अनंत के शरीर से मिला हुआ एक कमलनाल पाताल तक चला गया। अनंत के शरीर से मिला हुआ एक कमलनाल कहाँ जा रहा है? नीचे पाताल तक। पाताल का मतलब केवल पाताल नहीं, जितने भी नीचे के तल हैं, रसातल, महातल, तलातल इत्यादि, वो सब नीचे की ओर जा रहे हैं कमलनाल। और पृथ्वी के मध्य में एक ऐसा कमल है, पृथ्वी को के मध्य में एक ऐसा कमल है, दिशाएं जिसकी पंखुड़ियां हैं, और पर्वत जिनके केसर है, उनकी आठों दिशाओं में दिक्पाल स्वर्ग के मध्य में विशेष रूप से स्थित हैं। उसकी कर्णिका ब्रह्मलोक तक, उसके नीचे महा आदि लोक स्थित हैं। स्वर्ग में नक्षत्र, देवता, चारों वेद स्थित हैं। उस कमल के मध्य सत्व, रज, तम आदि प्रकृति से उत्पन्न गुण सदैव स्थित रहते हैं तथा परम तत्व एवं आत्म तत्व स्थित रहते हैं। उस कमल का ऊपरी दल ब्रह्मांड का ऊपरी आवरण होता है। कमल का ऊपरी दल क्या है? ब्रह्मांड का ऊपरी आवरण है, तथा केसर के आगे स्थित निचला दल समूह उसका निचला भाग है, जिसमें क्रमशः सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, वायु मंडल स्थित है। उस योग पीठ पर शवासन, सुखासन, आराध्यासन, तत्पश्चात विमलासन और उसके मध्य में चराचर जगत का चिंतन करें। क्या है? सबसे पहले तो योग पीठ में पूरे ब्रह्मांड का वह करना है, और उसके बाद अपने आसन पे भी जो है योग पीठ पर ही बैठ करके हम बैठे हैं उस योग पीठ पे, और उस पे शवासन, सुखासन, आराध्यासन और विमलासन आदि के चिंतन करना है आपको। और उसके बाद क्या है? ये योग पीठ का वर्णन हो गया। अब योग पीठ पे किस तरीके से हम बैठ के सुखासन पर बैठ गए ऐसा चिंतन करते हुए अब हम आगे का कार्यक्रम किस प्रकार से करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जब साधक पूजन हेतु उपस्थित हो तो क्या करता है कि वह अपने आप को ब्रह्मा, विष्णु और शिव 3 भागों में व्यवस्थित रूप से चिंतन करे। मतलब अपने आप को 3 भागों में व्यवस्थित कर ले ब्रह्म, और स्वयं को ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश जाने। और साधक को चाहिए कि मंडल में योग पीठ तथा उस पर निर्मित पद्म में योग पीठ का ध्यान में वर्णित पद्म का चिंतन करे। साथ ही समाधि पूर्वक 4 आसनों का भी ध्यान करे। पहले योग पीठ का स्वतंत्र रूप से ध्यान करें। पहले क्या है? एकदम स्वतंत्र रूप से योग पीठ का ध्यान करें ऊपर से नीचे तक। तत्पश्चात मंडल में उसकी एकता का ध्यान करके पुनः अपने आसन की पूजा करें। फिर क्या करें? अपने आसन की पूजा करें। इस प्रकार से योग पीठ के ध्यान पूर्वक जल, नैवेद्य, पुष्प, गंध आदि से, आपने देखा होगा जो लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो अपने आसन पे पृथ्वी देवी को नमस्ते करते हैं। जो भी पंचोपचार या जो भी पूजन कर सकते हो पूजन करते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आसन का पूजन करें, और जो भी पंचोपचार पूजन करना है वो आप पंचोपचार तो जो भी आप पूजन कर सकते हो करना है। योग पीठ के पूजन से चराचर जगत, गंधर्व, गुहकों सहित स्मरण किए जाने वाले सभी देवता पूजित हो जाते हैं। अर्थात योग पीठ के पूजन कर लेने से संपूर्ण देवी देवता पूजन कर लेते हैं। अभीष्ट देवता की पूजा के बिना ही उनके चिंतन मात्र से ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, तुष्टि, पुष्टि एवं सब चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। मतलब पूजा किए बिना भी योग पीठ में उनका ध्यान कर लेने से जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ जो हैं आपको तुष्टि और पुष्टि के सहित प्राप्त हो जाती हैं। आवाहन के पश्चात अपने दोनों हाथ को ऊपर करके बाद में दोनों को परस्पर दूरी रखते हुए ऊपर उठाकर पुनः मिलाएं और नीचे की ओर झुकता हुआ पूजक हेरंब बीज से देवता का अवतरण करें। क्या मतलब कि हेरंब बीज से, देखो ये कालिका पुराण है और कालिका पुराण में शुरुआती लेवल पे गणपति के रूप में हेरंब पूजे जाते हैं। तो हेरंब बीज से देव अपने अभीष्ट मतलब अपने इष्ट देवता का आवाहन करें और पुनः उसी का उच्चारण करते हुए अभीष्ट देवता के आग्रह के लिए
अपने नासिका से वायु को निकालकर आकाश में ही देवता की भावना करें। कहाँ भावना करें? आकाश में ही देवता की भावना करें। ऐसा करने से देवता की मंडल की स्थिति बनती है। अपने नाक से वायु निकाल करके और उस वायु को भावना करें कि आकाश में गया और उसी से में जो है अपने इष्ट देवी का मंडल तैयार हुआ। तो इस तरीके से हमें ध्यान करना है। और उसके बाद जो है बहुत सारे बीज मंत्र हैं जिससे पूजन करना है, तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आप लोगों को थोड़ा ऊपर से जाने वाली चीज़ें प्रतीत हो सकती हैं। तो अब सीधा जो है कामाख्या पूजा विधि में हम पहुंचते हैं। अष्टपंचाशों अध्याय मतलब 58वां अध्याय है कालिका पुराण का। भगवान कहते हैं कि कामाख्या देवी के पूजन से विशेष भक्ति कर्म से जिन चीज़ों का वर्णन शेष रहा है वो मैं अब तुम लोगों से कहता हूँ। फल, पुष्प, तांबुल, अन्न, पेय पदार्थ आदि जो भी उपयोग पदार्थ है उन्हें महादेवी को निवेदित किए बिना कभी नहीं उपभोग करना चाहिए। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं बैताल और भैरव से कि आपके पास जो कुछ भी है, जो आप उपयोग करते हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, सो रहे हैं, जिस चीज़ का भी उपयोग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जिस चीज़ का आप उपयोग कर रहे हैं, तो पहले आपको महादेवी को निवेदित कर देना चाहिए, तभी उसका उपभोग करना चाहिए। साधक को चाहिए वह मार्ग में, देखो अब यहाँ स्पष्ट तौर पर भगवान शिव जो है अपने पुत्र बैताल और भैरव से किस प्रकार से कह रहे हैं कि साधक चाहे मार्ग में हो, पर्वत शिखर पर हो, सभा में हो, जहाँ कहीं भी जो चीज़ भी हो, देवी का ज्यों के त्यों निवेदित करके ही अपने उद्देश्य हेतु उपयोग में लाना चाहिए। ये बात आपको भगवान शिव कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपको ग्रहण करना है, अपने लिए प्रयोग में लाना है, तो उसको देवी को निवेदित करना चाहिए। अब देखो और क्या कह रहे हैं भगवान कि साधक मदिरा पात्र को रक्तवर्ण की स्त्रियों, रक्तवर्ण मतलब यहाँ जो ऋतु काल में जो स्त्रियां होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ऋतुमती स्त्रियां सिंह, सौ, लाल कमल, शेर, हाथी, गुरु और राजा, उन्हें महामाया का स्वरूप देखकर ही उनको नमस्कार करना चाहिए। गुरु को, राजा को भी। अब देखो वैसे तो आजकल लोकतंत्र है, राजा को लोग गाली गलौज कर रहे हैं जब राजा गुरु को गाली गलौज करने से बाज नहीं आ रहे हैं तो राजा तो बहुत ही दूर की बात है। तो लेकिन भगवान शिव यहाँ कह रहे हैं कि गुरु, राजा, लाल कमल, सिंह, सौ इत्यादि मदिरा पात्र आदि को देख करके महामाया का स्वरूप समझ के नमस्कार करना चाहिए। उसे ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु जो है अपने, देखो साधक अगर गृहस्थ है तो उसे ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु ऋतु काल आने पर चंडिका का ध्यान करते हुए अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ संगमन करना चाहिए। जब तो उसके बाद नृत्य, गान, वाद्य आदि केवल कार्यक्रम सब प्रथम जो कुछ भी देख रहा, मान लो आप थिएटर जा रहे हो मूवी देखने, तो वो भी देवी को निवेदित करना है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी बातें कह रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि हे भैरव, पूजन संबंधी जिस कर्म के लिए जो मंत्र बताए गए हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए, अथा नैवेद्य लोक मंत्र से उन कर्मों का संभार करना चाहते हैं। देवी पूजा है तो इष्ट मंत्र से मंडल करे। पूजा के अंत में मंडल को लीप कर मिटा कर, मतलब पूजा करने के बाद जो है उसको मिटा देना है और उसी से तिलक करना है। ऐसा धर्म, अर्थ, काम प्रदान करने वाला सर्व वश्य मंत्र से करना चाहिए। बलिदान कर्म में बलि पशु को काटकर अपने खड्ग में लगे हुए रक्त से साधक को सर्ववश्य मंत्र पढ़ते हुए ललाट में तिलक करना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान यहाँ कह रहे हैं कि किस तरह, देखो कहा जा रहा है कि बिना पूजन के भी जो मनुष्य गुप्त रूप से इस मंत्र से तिलक करता है वह सब कुछ निरंतर उसके बस में होता जाता है। राजा हो, राजकुमार हो, स्त्री हो, यक्ष हो, राक्षस हो, चारों प्रकार के प्राणी समूह सभी उसके वशीभूत हो जाते हैं। प्रवास में, दुर्गम स्थान में, स्थान अप्राप्ति की अवस्था में, जल में, कारागार में, बंधन में, प्रायोपेशन में अवस्था में, मतलब सूतक काल में, मरण शौच हो या जन्म शौच हो, सूतक काल में,
विद्वान साधक को महामाया कामाख्या की मानसी पूजा करनी चाहिए। मानसी पूजा मैंने बहुत लंबी चौड़ी बताई है, तो ये मानसी पूजा करनी चाहिए, जितना हो सके उतना करनी चाहिए। मन में भय उत्पन्न होने पर, सिंह व्याघ्रों से घिर जाने पर, शत्रुओं के चक्र में फंस जाने पर मानसिक पूजा करनी चाहिए। और मन में के अंतर्गत योग पीठ का ध्यान करके पृथ्वी के मध्य उसका पूजन करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं भगवान को। देखो कहा जा रहा है कि देवी उपास को निरंतर अष्टमी के दिन व्रत रखकर नवमी के दिन अपने रक्त से देवी का पूजन करना चाहिए। देखो एक कामाख्या में और काली में महामाया कल्प में बताया जा रहा है कि अष्टमी के दिन व्रत करना चाहिए, नवमी के दिन अपना रक्त मतलब आप खुद को काटो और उससे थोड़ा सा रक्त निकाल के देवी का पूजन करना चाहिए। साधक को महामाया देवी का पूजन लिंग में स्थित, पुस्तक में स्थित, वेदिका में स्थित पादुकाओं, प्रतिमाओं, चित्र, त्रिशूल, खड्ग, जल में स्थित रूप से करना चाहिए। पूजा हेतु उपयोग में आने वाला खड्ग और 50 अंगुल या 1 हाथ लंबा तथा त्रिशूल होता है। साधक शिला पर, पर्वत की गुफा में जहाँ कहीं भी हो, श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर उसे नित्य देवी का पूजन करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे और आगे बात हो रही है, भगवान कह रहे हैं किससे? भैरव और बैताल से, कि वाराणसी में की गई महामाया की पूजा सदैव संपूर्ण फल देने वाली होती है। उससे दूना फल देने वाली पूजा पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में होती है। उससे भी दूना फल देने वाली पूजा विशेष रूप से द्वारिकापुरी में कही गई है। और सभी क्षेत्र और तीर्थों में की गई पूजा द्वारिका के पूजा के समान ही फल देने वाली होती है। विंध्य क्षेत्र की पूजा द्वारिका की पूजा से 100 गुना फल देने वाली कही गई है। मतलब कि सबसे ज़्यादा अब वाराणसी से दुगना कहाँ? पुरी में, पुरी से दुगना कहाँ? द्वारिका में। और द्वारिका से भी ज़्यादा जो पूजा फल देने वाली है वह विंध्याचल क्षेत्र में है। गंगा तट पर की गई पूजा उसी के समान, गंगा तट पर मतलब विंध्य क्षेत्र में गंगा तट पर की गई पूजा उसी के समान फल देने वाली कही गई है। आर्यावर्त, मध्य देश तथा ब्रह्मवर्त क्षेत्र की पूजा भी उसी के समान कही गई है। प्रयाग तथा पुष्कर में की गई पूजा भी विंध्याचल के समान ही फल देने वाली है। उससे 4 गुना फल दायनी पूजा करतोया नदी के जल में की गई है। करतोया नदी कहाँ? करतोया नदी, कई बार मैं इस शब्द का उच्चारण कर चुका हूँ। वैसे सही पूछो तो ये करतोया नदी कौन सी नदी है मैंने भी देखा, ढंग से नहीं देखा है, लेकिन हाँ ये है कि ये कामरूप के क्षेत्र में कोई नदी है जिसको करतोया नदी कहे गए हैं। और कालिका पुराण में करतोया नदी का जिक्र कई बार आया, आप लोगों ने सुना भी होगा मेरे मुख से। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि करतोया नदी को ढूंढा जाए कि ये है कहाँ, क्योंकि कामरूप क्षेत्र तो आना जाना अक्सर लगा रहता है। हे भैरव, इससे 4 गुना फल देने वाली पूजा नंदी कुंड पर, उससे भी 4 गुना फल देने वाली पूजा जलपीशेश्वर के निकट कही गई है। वहाँ सिद्धेश्वरी की योनि मंडल पर की गई पूजा उससे भी दूना फल देने वाली कही गई है। उससे भी 4 गुना फल देने वाली पूजा लौहित्य नद, देखो ब्रह्मपुत्र का संस्कृत नाम जो है लौहित्य नद है, ब्रह्मपुत्र के जल में की गई पूजा है। मतलब ब्रह्मपुत्र के जल में जो पूजा की जाती है ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास, ब्रह्मपुत्र कहाँ? वही नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, कामरूप के क्षेत्र में। तो ब्रह्मपुत्र के जल में की गई पूजा जो है मतलब कही गई है। और कामरूप के किसी भी जल स्थल पे की गई पूजा उसी के समान मानी गई है। विष्णु जिस प्रकार श्रेष्ठ हैं तथा लक्ष्मी जिस प्रकार सबसे उत्तम है, उसी प्रकार सभी देवपीठों के अपेक्षा कामरूप की पूजा सर्वश्रेष्ठ कही गई है। कामरूप के समान श्रेष्ठ अन्य देवी का कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। किसे? अपने पुत्र भैरव और बैताल को। अन्य स्थानों में जो देवी दुर्लभ है वही कामरूप के घर घर में सुलभ है। उस लौहित्य नद के जल से भी 100 गुना फल देने वाली पूजा नीलकूट पर्वत के शिखर पर कही गई है। नीलकूट मतलब नीलांचल पर्वत पर जो पूजा की गई है वो उससे भी ज़्यादा 100 गुना अधिक फल देने वाली बताई गई है। उससे भी दूना फलदायिनी पूजा हेरुक शिवलिंग पर की गई है। और उससे भी ज़्यादा दूना फल देने वाली शैलपुत्री आदि योनियों पर कही गई है। उससे भी 100 गुना फल
कामाख्या योनि मंडल पर बताया गया है। तो कामाख्या योनि मंडल पे तो इतनी भीड़ होती है कि बस स्पर्श करके भी आदमी किसी तरह से आता है, तो जो भी मतलब आदमी कर सकता है। लेकिन ये है कि उस मंदिर का जो कैंपस है कामरूप का, मख्या माता का, उस जगह पर की गई पूजा अनंत फल को प्रदान करने वाली होती है, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव पुनः कहते हैं अपने पुत्र भैरव और बैताल से कि जिसने एक बार भी कामाख्या में महामाया का पूजन कर लिया, वह इस लोक में अपने सभी कामनाओं की पूर्णता तथा परलोक में शिव के स्वरूप को प्राप्त करता है। उसके समान कोई और दूसरा नहीं होता, न ही उसके करने के लिए कुछ शेष रहता है। देखो, पूजा का मतलब ये नहीं कि आप गए और वहाँ बस किसी तरह से, वो भी फलदायी है, ऐसा नहीं कि उसमें फल नहीं है, लेकिन जो यहाँ वर्णित है मानसिक पूजा, स्थूल पूजा, उन सब पूर्ण रूप से जब पूजा की जाए काम रूप में कामाख्या क्षेत्र में, तो का भगवान कहते हैं कि फिर उसके सभी कामनाओं की पूर्णता हो करके परलोक में शिव के स्वरूप को प्राप्त करता है। कामाख्या में पूजन करने वाला साधक इस लोक में अपने वांछित प्रयोजन को प्राप्त कर चिरायु होता है। उसकी गति अन्यों द्वारा न रोके जाने योग तथा वायु के समान तीव्र होती है। युद्ध और शास्त्रार्थ में वह दुर्जय होता है। वैष्णवी तंत्र के अंतर्गत वर्णित मंत्रों से कामाख्या के योनि मंडल में एक बार ही पूजा करने से उस पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। महामाया जगत की मूल मूर्ति स्वरूप पराप करती हैं, वही योग निद्रा तथा जगतमयी है। वैष्णवी तंत्र में उनके मंत्र बताए गए हैं। उनके अन्य जो दूसरे शैलपुत्री आदि जो मूर्ति आ गई हैं, वे उसी शरीर से निकली हो उसी का विभाग हैं। जिस प्रकार सूर्य के बिंब से किरणें नित्य निकलती हैं, उसी प्रकार महामाया के शरीर से उग्रचंडा आदि देवियाँ प्रकट होती है। उन्हीं अंगों के विषय में मैं तुम दोनों से कहूँगा, एक ही महामाया कार के निमित्त भिन्नता को प्राप्त करती हैं। मतलब महामाया ही जो हैं अलग अलग स्वरूप में कामरूप कामाख्या महामाया जो हैं ये वो स्वयं ही सब कुछ है, और एक ही स्वरूप से होते हुए भी अन्य भिन्न भिन्न स्वरूप प्रकट करती हैं। कामाख्या ही अपने मूल स्वरूप में महामाया के नाम से पुकारी जाते हैं। स्थानों की भिन्नता के कारण उन्हें भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जिस प्रकार विष्णु ही अकेले नित्य होने से सनातन हैं और दुर्जनों को पीड़ा पहुंचाने के कारण जनार्दन ऐसा ख्यात है, उसी प्रकार महामाया भी काम के लिए उस नीलकूट पर्वत पर प्राप्त होने का कारण निरंतर देवताओं और मनुष्यों द्वारा कामाख्या के नाम से पुकारी जाती हैं। कामनाओं की पूर्ति जो कर दे, कामना देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते, मतलब हर तरह की कामनाओं की पूर्ति जो कर सके वही कामाख्या है। महामाया का शरीर देखो, अब इनका स्वरूप किस प्रकार सा है महामाया माता कामाख्या का, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। महामाया का शरीर ही जब काम हेतु होता है तो वह लाल कुमकुम से पीत वर्ण वाली हो जाती हैं। वे कामोपभोग के अवसर पर, देखो कामोपभोग के अवसर पर खड्ग का त्याग करके स्वयं पुष्पमाला धारण करती हैं, और जब वे काम से विरत हो जाती हैं तो फिर तलवार धारण करने वाली होती हैं। कामोपभोग काल में लाल कमल पर विराजमान शिव रूपी प्रेत पर स्थित होकर के रमण करती हैं। मतलब जब वो कामोपभोग के लिए जाती हैं तो लाल कमल पर भगवान शिव का प्रेत रूपी जो भगवान शिव वहाँ लेटे हैं उनसे रमण करती हैं, और उसके बाद काम से विरत होने पर श्वेत प्रेतासन पर स्थित रहती हैं। मतलब भगवान शिव जो है शव के स्वरूप में वहाँ विराजमान रहते हैं। उसी प्रकार भक्तों की कामना पूर्ति करने वाली होकर वे सिंह पर सवार होकर इधर उधर गमन करती हैं। कभी वे श्वेत प्रेतासन पर स्थित रहती हैं तो कभी लाल कमल पर। वे कभी इच्छानुसार रूप धारण करके सिंह की पीठ पर आरूढ़ विचरण करती हैं। जब वे लाल कमल पर विराजमान रहती हैं उस समय सिंह उनके आगे सेवक के रूप में खड़ा रहता है। जब वे प्रेत पर स्थित रहती हैं तो वे आगे अन्यों को देखती हैं। महामाया स्वरूप में जब वो वरदायिनी होती हैं उस समय पूजा करते समय उनके प्रेत पद्म सिंह पर सवार स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। जब रक्त कमल पर भगवती का ध्यान करना हो उस समय सामने स्थित सिंह का ध्यान करना चाहिए। जब साधक सिंहारूढ़ देवी का ध्यान करे तो उसे अन्य प्रेत पद्म का आगे की ओर ध्यान करना चाहिए। इन सिंह पद्म प्रेत तीनों का एक साथ ध्यान करे तो क्रमशः प्रेत पद्म सिंह पर स्थित कामदा कामाख्या देवी का ध्यान करना चाहिए। एक एक
पर भी अलग अलग स्थित उस देवी का निरंतर चिंतन करना चाहिए। वे जगत स्वरूपनी अकेले ही समस्त जगत को उत्पन्न करने वाली हैं, इसलिए वह विष्णु, ब्रह्मा और शिव द्वारा धारण किए जाते हैं। अब देखो, बड़ी ही रोचक बात मैं बताऊंगा। ये बात जो है मतलब गूढ़ बात है जो यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ। उनके आसन में जो श्वेत प्रेत है, मतलब भगवती के आसन पर जो श्वेत प्रेत है, वह स्वयं महादेव हैं। लाल कमल जो उनका है वह ब्रह्मा है, और वाहन के रूप में महान ओजस्वी भगवान शिव सिंह के स्वरूप में वहाँ विराजमान है। मतलब भगवान विष्णु जो हैं सिंह के स्वरूप में माँ कामाख्या के सामने विराजमान हैं, और सिंह के ऊपर लाल कमल पर ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के ऊपर श्वेत प्रेत के रूप में भगवान शिव वहाँ लेटे हैं, और उस पर ही देवी विराजमान होती हैं। तो ये देखो, ये बड़ी ही गूढ़ बात है, इसको मतलब ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सहित भगवती कामाख्या पूजित होती हैं। अपने मूल स्वरूप में उनका देवी वाहन होना उपयुक्त नहीं लगता, इसलिए वे तीनों देवता अन्य स्वरूप धारण करके देवी के वाहन रूप को प्राप्त करते हैं। जिस जिस रूप में शिवा महामाया प्रसन्न होती है, उसी रूप में तीनों आसन के रूप में विराजमान रहते हैं। सिंह पर लाल कमल स्थित है, उस कमल के ऊपर शिव और उनके वर और अभय प्रदान करने वाली महामाया विराजमान है। इस रूप से जो सदैव निरंतर महामाया का ध्यान करके पूजन करता है, उसके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी पूजित हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार महामाया और कामाख्या दोनों ही सदैव एक रूप होते हुए ध्यान और रूप से भिन्न भिन्न हैं, अतः उन महामाया का ही काम रूप में पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव जो हैं अपने पुत्रों को, बेताल और भैरव को ये सारी चीज़ें बताते हैं और उन्हें आगे का मार्गदर्शन करते हैं। देखो अब इसके आगे ना जो 59वां अध्याय है, उसमें पवित्रारोपण है। तो पवित्रारोपण बहुत सूक्ष्म है, तो उसको कल ही शुरू करेंगे। वैसे पवित्रा के बारे में श्री विद्या उपदेश में एक पूरी वीडियो है आधे घंटे की। अगर किसी को यहाँ पे समझ नहीं आए, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल शॉर्टकट में निपटा डालूंगा, तो आप उस वीडियो को देखें। उसके बारे में पवित्रा पूजन किस प्रकार से करी जाती है उसके बारे में मैंने विस्तार से उसमें बताया है। अब यहाँ कालिका पुराण में भगवती दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित माँ कामाख्या को किस प्रकार से पवित्रा पूजन करी जाती है वो मैं कल बताऊँगा। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो तब तक के लिए अनुमति चाहूँगा। अब महाकाल भैरव सहिताय महाकालिकाय नमः। न बाला न वृद्धा न कामा तुरापि स्वरूपम त्वदीयम न विदन्ति देवा। महाकाल भैरव सहिताय महाकालिकाय नमः।